देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 1 लाख लोग सड़कों पर, कई जगह आगजनी। 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 उपद्रवी गिरफ्तार। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में, फिर भी हिंसा जारी। सुप्रीम कोर्ट में खाक हुई 25,000 फाइलें, 27 उपद्रवी गिरफ्तार। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिलिंग ने 2 NH ब्लॉक किए, ट्रकों को रोका केंद्र से। 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने की मांग। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग तानाशाह, भाजपा RSS वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे। मंत्री दिनेश सिंह ने रुकवाया काफिला। कुल्लू में 5 चिता एक साथ जली, घर गिरने से मौत। बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 76 की जा चुकी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर में नई ASP गीता ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अलावा वो नशे के माफिया और बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नकेल कसेंगी। ASP ने बताया कि वो जल्द ही पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव लेंगी। अपने दबंग और संवेदनशील स्वभाव के लिए जानी जाने वाली गीता ने कहा कि स्कूल कॉलेजों के पास गश्त बढ़ाई जाएगी और छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन जो मुख्यालय की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए काम करूंगी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के जो अपराध है उनमें कमी लाना। उसके अलावा जो संगठित अपराध हैं, जो नशे के प्रति हैं, संगठित अपराध है, जो नशे का जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जो सुना है मैंने अभी, उन रोकथाम मेरी प्राथमिकता रहेगी। और नए कानून के अंतर्गत जो है इन्वेस्टिगेशन है वो फास्ट हो थोड़ा, और नए कानूनों को पूर्णतया से हम लागू करें जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। उसके अलावा जनता को जो सुना जाना सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि परिवादी को सुनना, उसको हर उस पहलू को देखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और उसके अलावा हम लोग अभी मीटिंग लेंगे, जैसे CLG से मेंबर्स हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, उन सबसे मिल करके जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उन समस्याओं को जान करके उसके बारे में हल निकालेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। बीकानेर में अपराधियों ने कानून को चुनौती देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव चैल के घर फायरिंग की। सुबह करीब 4 बजे रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों ने 6-7 राउंड फायर किए। घटना 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गैंग के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद हुई। सूत्रों के अनुसार रंगदारी न देने पर यह हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही SP कावेंद्र सिंह, एडिशनल SP सौरभ तिवारी और पुलिस दल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और सबूत जुटाए, साथ ही हमलावरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। लगातार फोन आने पर मैंने उसको अटैक किया। उस व्यक्ति ने अपने आपको रोहित गोदारा बताते हुए मेरे से जो फिरौती की मांग की। मैंने मना करने पर उसकी ओर से ये कहा गया कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो तुझे, तेरे पूरे परिवार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। और मुझे सब पता है तू कहाँ कहाँ कौन सी मीटिंगों में जाता है, मुझे पता है तू कांग्रेस का पदाधिकारी है, सब पता है मुझे। तेरा भाई कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है, तो तुझे ये मान के चलना पड़ेगा, तो मरना ही पड़ेगा अगर पैसे नहीं दिए तो। लगातार फोन आने। जयपुर ATS ने ऑपरेशन डेविल लायन और ऑपरेशन टंडन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी शैलेंद्र सिंह और ऋषिराज राठौड़ 2017 से फरार थे और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित थे। दोनों बदमाशों ने सर्वोदय ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों के पैसे लूटे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए वो जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर रह रहे थे। एटीएस ने मरीज बनकर उनसे संपर्क किया और गिरफ्तार कर लिया। देश के दुश्मनों और समाज के अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने का काम एटीएस ने जोरों से शुरू कर दिया है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन देवी लायन और ऑपरेशन टंडन चलाकर 50,000 रुपए के दो इनामी आरोपी ऋषिराज सिंह और शैलेंद्र सिंह, दोनों जो कि बाड़मेर के मूल निवासी हैं, जालौर में रहते थे, उनको झोटवाड़ा के गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार करने में एटीएस की टीम को सफलता मिली है। इन दोनों आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और करीब 8 साल की अवधि से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दोनों ही फरार चल रहे थे। इन दोनों अपराधियों के खिलाफ 30 से भी ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। एक सर्वोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की सोसाइटी चलाकर लोगों को लोभ में लेकर, लालच में लेकर पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए डकार जाने का आरोप है इन पर। और यह रुपए डकार कर पिछले 8 साल से अपने मूल ठिकाने से फरार होकर जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में अपनी पहचान छुपाकर लंबे समय से छुपे हुए थे। अवैध पैसों के काले कारोबार जिनका तार हमेशा टेरर फंडिंग से जुड़ने की संभावना होती है, वैसी किसी एक इत्तला पर एटीएस की टीम ने काम करना शुरू किया और वो तार धीरे धीरे जुड़ते हुए झोटवाड़ा इलाके में पहुंचे, जिस इलाके में यह दोनों ही आरोपी जो कि सर्वोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी से करोड़ों रुपयों का घोटाला करके 8 सालों से फरार चल रहे थे। उनकी लोकेशन एटीएस टीम को मिली, नाकेबंदी की गई, दबिश दी गई, जहां से इन दोनों 50,000 के इनामी आरोपियों ऋषिराज सिंह और शैलेंद्र सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हुआ। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जताई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि कानून में जबरन गुपचुप धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर प्रावधान है। दोषियों को 7 से 20 साल की सजा और संस्थाओं के भवनों को सीज या ध्वस्त करने का प्रावधान किया गया है। परांडे ने कहा कि इससे लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे पुरानी मांग मानते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। संगठन ने शिकायत और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9024669328 भी जारी किया है। जिहाद के लिए अलग कानून बनाना ये संभव नहीं है। लव जिहाद का विषय बहुत महत्व का इसलिए है, 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई, तो गृह विभाग ने उत्तर दिया था उसका 2023 जुलाई माह, अगस्त माह में उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भारत में उसके पहले के 2023 जुलाई के 2.5 वर्ष पहले तक 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। जिहाद के लिए अलग राजस्थान में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कॉमन सीनियरिटी संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग रखी कि व्याख्यात्माओं की भर्ती में ग्रुपिंग वाइज और ऑल सब्जेक्ट रैंक वाइज नियम लागू किया जाए। समिति के सदस्य पवन कुमार ने बताया कि फिलहाल कुछ लोगों को पदोन्नति में प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे प्रथम रैंक वाले भी पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक भर्ती परीक्षा में प्रथम रैंक वाले को ही पहले प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए, जैसा कि पूरे देश में होता है। अगर जल्द इस नियम में संशोधन नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी आज की मांग है कि जो रूल 36 है उसको, उसकी सभी व्याख्याताओं के लिए कि भाई रूल 36 है उनको एक तो ढंग से इंटरप्रेट किया जाए। भाई ये है कि अगर वन एंड सेम सिलेक्शन है तो फिर किसी सब्जेक्ट को आप इन्फीरियर कर रहे हो, किसी को सुपीरियर कर रहे हो। मतलब एक कम रैंक वाला स्टूडेंट जो है किसी और सब्जेक्ट का, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के सुपीरियर स्टूडेंट के ऊपर मार्च ओवर कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वन एंड सेम सिलेक्शन होते हुए भी आगे हमारी
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।